गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 12 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। सारे करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और चैनल का लिंक, व्हाट्सएप नंबर, जिस किसी को भी पेड कोर्स हमारा परचेज करना हो। फ़िलहाल हमने जीके जीएस स्टार्ट किए हैं और दूसरा जो है वो रीजनिंग हम जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन है। तो इस पे मैं पिछले 2 दिन से वीडियो बना भी रहा हूँ और आपको बता भी रहा हूँ कि ये जो है इसके हिसाब से भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान जो है वो है आईआईटी बॉम्बे। और पूरे टॉप 200 यूनिवर्सिटी के लिस्ट में 3 भारत के यूनिवर्सिटी शामिल किए गए हैं। मैं पिछले 2-3 दिन से बता रहा हूँ, तो आपको ये करना है, इस वीडियो को यहीं पॉज करना है और वो जो तीनों नाम है वो आपको कमेंट करके बताना है। अगर उनका रैंकिंग पता है तो भी आप बता सकते हो। अगला, महेश कुमार जैन को कितने वर्षों के लिए फिर से आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। महेश कुमार जैन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो ये 2 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। आरबीआई के बारे में आज हम लोग जीके जीएस रिवीजन करेंगे। असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो ये न्यूज़ में था इसलिए असम रत्न अवार्ड, ये जो है असम राज्य का सर्वोच्च हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। खबरों में रहा, काम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। काम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाज रिसेंटली न्यूज़। तो ये था बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटका में। और ये क्यों न्यूज़ में है? काम्पेगौड़ा जो एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट पे क्या होता है आपको पता ही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पहले तो जान लीजिए। इसने क्या किया है, काम्पेगौड़ा एयरपोर्ट अचीव्स नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस, मतलब इनका कार्बन इमिशन जीरो है। ठीक है, ये जो हैं अपने सारे एनर्जी को सोलर बेस्ड पावर से, मतलब सोलर प्लेट से, सोलर पैनल से ये एनर्जी को अचीव करते हैं और पूरे एयरपोर्ट को कार्बन न्यूट्रल इन्होंने बता दिया है। कैसे बता दिया मैं बताता हूँ। तो क्या होता है कि जब हम कोयले वाली बिजली, यानी कि जो नॉर्मल बिजली हमारे घरों में आती है, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जिस प्रोसेस से बनता है उससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है, कार्बन इमिट होता है इन्वायरमेंट में। लेकिन हम अगर सोलर पावर से एनर्जी लेते हैं बिल्डिंग में या कहीं भी, तो उससे हमारा 1% भी कुछ जा नहीं रहा है इन्वायरमेंट में, कार्बन धुआं या कुछ भी, लेकिन आ रहा है पूरा, बिजली तो पूरी काम की आ रही है। तो इसे ही कहते हैं कार्बन न्यूट्रल। समझ गए आप लोग। ये काम्पेगौड़ा है। और इसके पहले जो है पूर्ण रूप से सोलर पावर वाला एयरपोर्ट था कोची एयरपोर्ट। आगे मैं पूरा भारत का आज एयरपोर्ट रिवीजन कराऊंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। डिंको सिंह का हाल ही में निधन हो गया। वो किस खेल से जुड़े थे? तो डिंको सिंह जो है ना, ये मुक्केबाजी से जुड़े हुए थे। और ये डिंको सिंह कौन थे? आपने मैरी कॉम मूवी भी देखी होगी या उनकी बायोग्राफी भी पढ़ी होगी। तो वो जो डिंको सिंह थे, ये उनके आइडियोलॉग थे एक तरीके से, माने तो उनके इंस्पिरेशन थे और उनके लिए ये एक तरीके से एक बहुत आइडियल पर्सन थे। उन्हीं को देखकर उन्होंने बॉक्सिंग शुरू की थी, डिंको सिंह। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है पहली चीज़, और इनका देहांत हो गया है। 2 चीज़ तो याद रखनी है। बंधन बैंक के फिर से एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं? चंद्रशेखर घोष बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ। 2 बैंक का क्वेश्चन आ गया, एक तो आरबीआई और एक बंधन बैंक। तो ये बनाए गए हैं चंद्रशेखर घोष। द ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पे है? तो ये है ऑकलैंड। ऑकलैंड जो है ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स, मतलब जो भी रहने के स्थान हैं उनमें कितनी शांति, कितनी संपन्नता और कितना सुकून है, इसका ये इंडेक्स है और इसमें ऑकलैंड टॉप पे है। नेक्स्ट है, कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? हु पब्लिश द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट 2021? ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये पूरा नाम, कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, मतलब क्लाइमेट चेंज से इंडिया पे कितना ज़्यादा फाइनेंशियल रूप से, इकोनॉमिक रूप से प्रभाव पड़ रहा है। तो ये ओडीआई ने, ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने ये जारी किया है रिपोर्ट। भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्त कॉर्पैट शुरू हुआ है? कॉर्पैट मैंने पहले ही बताया था, ये जो है थाईलैंड के बीच अभी शुरू हुआ है कॉर्पैट। ठीक है, ये भारत और किस देश की नौसेना के बीच ये अभ्यास है, तो कॉर्पैट है। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने के लिए
तकनीक अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन तकनीक विकसित की है? विच आईआईटी डेवलप्ड अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक? आईआईटी खड़गपुर, इसने ये टेक्निक विकसित की है। कौन सा भारतीय गांव कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है? तो ये जो है ऐसा गांव है जहां पे वयस्क आबादी को पूर्ण रूप से टीकाकरण कर दिया गया। ये है व्यान, ठीक है, व्यान। अब आज के जीके सीएस रिवीजन का सेक्शन शुरू होता है। तो सबसे पहले मैंने बात की थी आरबीआई के बारे में बताने की, तो चलिए आप नोट करते चलेंगे, जो लोग भी हैं वो प्लीज़ नोट करते चलेंगे और फिर हम लोग आगे की चीज़ों को एयरपोर्ट को रिवीजन करेंगे। देखिए आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 के एक्ट में की गई थी। जो 1935 का भारत शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था या भारत शासन अधिनियम था, उसी के तहत इसकी स्थापना की गई थी। सबसे पहले इसके जो गवर्नर थे उस समय, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। प्लीज़ लिख लीजिए सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और अभी के गवर्नर कौन है? अभी के हैं शक्तिकांता दास। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, आपने ये समझ लिया कि पहले गवर्नर थे वो अंग्रेज थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। तो सबसे पहले भारतीय गवर्नर कौन सा व्यक्ति था भाई, ये तो जरूरी याद होना चाहिए। सबसे पहले जिस भी सवाल में लग गया वो समझो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करो, एक दूसरे से जोड़ो। कोई भी फैक्ट है ना, अगर वो याद नहीं होता है तो जोड़ दो। जैसे पहले हमने याद कर लिया ऑसबॉर्न स्मिथ, दूसरा याद कर लेंगे जो भारतीय थे उनका नाम क्या था? उनका नाम लिख लीजिए सी.डी. देशमुख, पहले भारतीय गवर्नर रिजर्व बैंक के, ठीक है। और अभी जो है शक्तिकांता दास, ये 25वें गवर्नर हैं, 25वें गवर्नर हैं। रिजर्व बैंक में बोर्ड होता है और इसमें गवर्नर्स एंड डिप्टी गवर्नर्स होते हैं और उस बोर्ड में गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के भी कुछ लोग होते हैं, ठीक है। आपको कोई क्वेरी हो तो ज़रूर हमसे पूछिएगा। अब रिजर्व बैंक का हो गया। अब अगला देखते हैं, बेंगलुरु एयरपोर्ट की बात हुई तो एयरपोर्ट हम लोग रिवाइज कर लें। हाँ जी, तो इत्मीनान से पढ़िएगा क्योंकि ये एयरपोर्ट की जो मैं वीडियो बनाया था मैंने पहले 2 मिनट वीडियो सीरीज में, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और यहाँ भी मैं फिर से इसको रिवीजन करा रहा हूँ, बहुत दिन हो गए रिवीजन कराए हुए। तो इत्मीनान से लिखिए, नोट करिए। वैसे इसकी पीडीएफ मैंने पहले भी भेज दी है। देखिए ये मैप है, ठीक है, मैप भी हम लोग देखेंगे। पहले नाम देखते चलते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे पालम हवाई अड्डा कहते हैं। इंदिरा गांधी, ये आपको हर किसी को पता है। छत्रपति शिवाजी, अब देखिए कुछ चीज़ों को जोड़ेंगे ना आप तो उसी समय आपको याद हो जाएगा। ये वीडियो खत्म होने से पहले आपको ये रिवाइज हो जाएगा। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र के थे तो ये मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ के थे? कोलकाता में के थे तो कोलकाता हो गया। अन्ना, अन्ना नाम आप सुनते हो तो क्या दिमाग में आता है आपके? चेन्नई। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, सो यू डोंट हैव टू वरी। मैं दिखा देता हूँ, इंग्लिश भी है नीचे में, ठीक ना, तो आपको परेशान नहीं होना है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नागपुर में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है? अहमदाबाद में, ठीक है। बाबा साहब अम्बेडकर कहाँ के थे? तो ये भी महाराष्ट्र के थे और इनका भी नागपुर नाम ले लिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद के थे ही, तो इनके नाम पे यहाँ एयरपोर्ट बना दिया गया। फिर बात करेंगे अन्ना, तो चेन्नई आपने देखा था। अब आइए असम में, गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अब ये असम के ही थे तो यहाँ गुवाहाटी इनके नाम पे दे दिया गया। उसी तरीके से बनारस में अगर आप जाएंगे तो वहाँ के लाल बहादुर शास्त्री थे तो उनके नाम पे एयरपोर्ट है। चौधरी चरण सिंह लखनऊ के थे तो उनके नाम पे एयरपोर्ट है। समझ रहे हो ना? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यू हैव टू कनेक्ट द ऑल दीज फैक्ट्स रिलेटेड टू योर ओन मेमोरी। आप अपने मेमोरी से जो आपको याद है उससे उसको जोड़ दो, आपको याद हो जाएगा। श्री गुरु रामजी दास कहाँ हो सकते हैं? रामजी दास, अमरदास, ये सब जो है, गुरु नानक देव, ये सब लोग रिलेटेड हैं कहाँ से? अमृतसर से, ठीक है। अब त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा है तो ये तिरुवनंतपुरम में हो गया। बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत है समझने में? चलो इंग्लिश वाले में कुछ और ज़्यादा है तो उसको भी हम लोग याद करेंगे। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अब इसको कैसे याद करना है ये बताओ। देखो आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो जो सावरकर ब्रदर्स थे ना, उनको अंडमान जेल भेज दिया जाता था सजा के तौर पे, क्योंकि वहाँ कोई नहीं रहता था। समझ गए? तो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये कहा था पोर्ट ब्लेयर में। अगला है विशाखापत्तनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विशाखापत्तनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये है आंध्र प्रदेश में, ये आपको पता है। रक्सौल एयरपोर्ट बिहार में है। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भी बिहार में ही, तो जगह का नाम है तो आपको पता होगा। इंदिरा गांधी पता चल गया आपको। गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक और नाम है भाइयों, प्लीज़ नोट इट कर लो। गोवा का एक और नाम है
क्या नाम है, डबोलिम। ठीक है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई आपने देखा था। श्रीनगर एयरपोर्ट का श्रीनगर ही नाम है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ हो सकता है, बिरसा थे झारखंड रांची के, तो यहीं हो सकता है। देवघर एयरपोर्ट भी है यहाँ पे। ये सब के सब यहाँ मैप में भी हैं। ठीक है, तिरुचिरापल्ली, कोचीन, आप देखो कोचीन यहाँ एयरपोर्ट है। केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कितने एयरपोर्ट हैं, 4। कोशिश करते हैं चारों इंटरनेशनल एयरपोर्ट देख लेते हैं केरला का। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अरनमुला एयरपोर्ट, और एक है पथानमथिट्टा, ये दूसरा है, और ये अरनमुला, 2 नाम हो गए। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। और कोचीन हो गया, और तिरुवनंतपुरम जो था उसको नाम था त्रिवेंद्रम, ये 4 हो गए है ना। तो आपको चारों याद हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर का आपने देखा था। छत्रपति शिवाजी भी आपने देखा था। तुल्लीहल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये जरूरी है, तुल्लीहल, चूँकि ये नॉर्थ ईस्ट का है। तुलीहाल, ये एयरपोर्ट है मणिपुर में। बीजू पटनायक उड़ीसा में। श्री गुरु रामजी दास इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है पंजाब में। जयपुर एयरपोर्ट राजस्थान में। तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट तमिलनाडु में। और चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है तमिलनाडु में। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये हो गया तेलंगाना। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश वाराणसी। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सब मैं रिवीजन करा रहा हूँ। अगला आपको याद करना है पाक्योंग एयरपोर्ट का। पाक्योंग जो है ये सिक्किम में है, और एक जीएमआर इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा बनाया गया था। ये जीएमआर प्राइवेट टाइप से था, ये हैदराबाद में एयरपोर्ट ये जीएमआर ग्रुप का बनाया गया था। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये काम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है। मैंने ऊपर ही पढ़ाया है, आपको बताना है। थैंक यू, ज़रूर बताइएगा कमेंट। जो लोग भी करते हैं, उपासना तिवारी तो रेगुलरली कमेंट करती हैं, और बाकी कुछ स्टूडेंट्स हैं जैसे कि प्रियंका भारद्वाज, और कुछ लड़के भी हैं, एक प्रिंस कुमार हैं, रोहित हैं, विवेक हैं। ये 3 लोग जो हैं रेगुलरली कमेंट करते हैं। और अगला फैक्ट जीएस का हम उसको देखते हैं। तो चलिए पुराने दिन के करंट अफेयर्स देख लेते हैं, और इस वीडियो को समाप्त करेंगे जल्द ही। इस वीडियो को काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में, तो लाइक ज़रूर करिएगा। किस राज्य ने दिहिंग पटकाई नामक 7वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया है, वो है असम। सीनोवैक कोविड-19 वैक्सीन किस देश के द्वारा विकसित किया गया था, चीन। ठीक है, और उसका मैप भी हमने देखा था। आज हमने थाईलैंड देखा था, तो थाईलैंड की मैंने मैप कल ही दिखा दी थी आपको अच्छे से। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। चलिए अगला देखते हैं। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने लॉन्च किया था। द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वीमेन 2020 की सूची में कौन सी भारतीय शीर्ष पे है, तो ये रिया चक्रवर्ती हैं। बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश, तो ये है अल साल्वाडोर। किस अंतर सरकारी समूह ने बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनी पर न्यूनतम वैश्विक दर की घोषणा की गई है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का मैं इंग्लिश मैंने बता दिया, ये G7 है। और देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी ये केवड़िया को बनाई गई है। स्कूल शिक्षा में प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स में कौन शीर्ष पे है, तो ये पंजाब में था। और भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा हेतु किस मिशन को लॉन्च किया गया, तो इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज। अगला 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में टॉप पर कौन सा राज्य है, उसकी राजधानी, उसके CM और गवर्नर, सब कुछ बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।